दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं विदर्भ के नागपुर से 60 किलोमीटर रामटेक तालुके के छतरपुर गांव में हूं और ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, इस वक्त ये बगीचा काफ़ी सुंदर है। बागायत ज़मीन है जो कि एक वक्त में बंजर सी ज़मीन थी, पथरीली ज़मीन थी, पत्थर थे, रेती थी, बहुत गंदी ज़मीन थी, खड्डे थे, जिसे पिछले 7 सालों की इनकी मुजफ्फर हुसैन ने यहाँ पे खूब कड़ी मेहनत की। मेहनत के बाद और उन्हें मैसूर के मशहूर वैज्ञानिक वेणुगोपाल की मदद से विदर्भ जैसी इस बंजर ज़मीन में मसाला खेती उन्होंने शुरुआत की है, जिसके लिए यहाँ के विधायकों से लेके सांसद से लेके मंत्रियों ने आकर के इनका उत्साह बढ़ाया है। देख करके काफ़ी प्रभावित हुए हैं कि किस तरीके से बंजर भूमि में गन्ना, बाम्बू, नारियल, कोकम, काजू B4, B7, उसके अलावा कोकम के अलावा आप देख सकते हैं जावित्री, तेजपत्ता, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, इस तरीके के जो क्रॉप है 12 महीने ये फसल यहाँ पे उगाई जा रही है। और वैज्ञानिक के मदद से पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने इसे डेवलप किया है। और यहाँ पे विदर्भ में ख़ास बात होती है कि संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए संतरे के उत्पादन को भी जारी रखा गया है। और संतरे के पेड़ के बीच में आप देख सकते हैं कि ये 2 पेड़ के बीच की जो जगह है, मैं जो खड़ा हूँ ये 2 पेड़ के बीच की जगह है। इसकी बीच की जो जगह है, इस जगह के बीच में वो अन्य फसल भी लगाते हैं और सिंचाई के लिए पाइपलाइन की गए हैं। कुछ इस तरीके के नोजल और वो लगाए गए हैं कि उन्हें ट्रिप चाहिए या फोर्स चाहिए या गुब्बारे टाइप, उन्हें फुहारे टाइप चाहिए, उस तरीके से वो पानी यहाँ पे उनको दिया जाता है। इसके अलावा साइड में जो खाली जगह होती है, जहाँ पे कोई भी किसान किसी भी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वहाँ पर इन्होंने देख सकते हैं ये बाम्बू लगाया है। और ये बाम्बू 20 से 25 फीट की हाइट में जाता है। और इस बाम्बू की भी सालाना इनकम 1 एकड़ में करीब लाख रुपए के ऊपर जाती है। जिस हिसाब से मुजफ्फर हुसैन ने यहाँ पर गांव में आकर के खेती को डेवलप की है, विदर्भ ही नहीं तो पूरे देश के लिए एक अद्भुत मिसाल कायम होने वाली है। जहाँ राजनीति में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि कृषि प्रधान देश में भी वो अपना हाथ आजमा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने नया प्रयोग किया है। एक ही ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर, जो ज़मीन पड़ी थी ज़मीन पर, उस पर उन्होंने मसाले से लेके अन्य फल फ्रूट तक का लगाए हैं। और उनको जो है यहाँ पर फसल मिल रही है, जिसका वो लाभ ले रहे हैं। और इसके चलते यहाँ पे अभी दूर दूर से लोग आने लगे हैं उनके पास में मार्गदर्शन के लिए। और उन्होंने विदर्भ के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें बताते हैं कि 1 एकड़ खेती में सालाना कम से कम गिरी हालत में आप 3 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कैसे बना सकते हैं, आपको रासायनिक खाद लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में किस तरीके से शुद्ध खाद बना सकते हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र, बेसन के साथ गुड़, और गुड़ के लिए उन्होंने खुद गन्ना भी लगाया है, वही गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। और इस खेती में गाय के चारे के लिए भी वो जो यहाँ पर कुटार बनाने के लिए और तुअर लगाते हैं, जो मल्चिंग के लिए काम में आती है फसल को। अच्छा, इनकी इस खेती में सबसे ख़ास बात ये रही है कि मसाला हो चाहे अन्य जो पीक है, जैसे कोकन के जो क्रॉप है, कोकन की जो फसल है, कोकम हो गया, काजू हो गया, नारियल हो गया, ये ठंडे मौसम में और ठंडी ज़मीन में होता है। जबकि यहाँ विदर्भ में 40 से 45 के बीच में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का पारा होता है, काफ़ी गर्मी होती है। अगर अच्छे से अच्छा भी यहाँ पर आए तो वो सूख जाता है। वहाँ पे उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए, ज़मीन को ठंडा रखने के लिए एरंडी के पेड़ हर जगह लगाए हैं, जिससे एरंडी और बाम्बू ये दोनों मिलाकर के खेत को बहुत ठंडा रखते हैं, फसल को ठंडक देते हैं, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर मेंटेन होता है। और वो टेम्परेचर मेंटेन होने के कारण यहाँ पर आप कोकन का हो, चाहे फिर साउथ इंडिया का हो, चाहे गुजरात का आम हो, वो सब एक ही जगह पर सारे राज्यों के मिलाकर के जो फसलें हैं
विदर्भ के इस रामटेक के छतरपुर छोटे से गांव में मुजफ्फर हुसैन ले रहे हैं। पानी का कोई बाहर से कनेक्शन नहीं है, पानी का भी सोर्स उन्होंने तालाब खोद के ज़मीन में बनाया है, जिसमें 10 करोड़ से लेके 10 लाख तक के छोटे छोटे तालाब बनाए हैं। करीब 150 से पौने 2 एकड़ जमीन, 150 से पौने 200 एकड़ ज़मीन के अंदर यह प्लांट लगाया गया है, जिसे देखने और समझने के लिए हमें पूरे 2 दिन लगे, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से हम लोग समझ नहीं पाए हैं। आकर के विदर्भ के इस बियावान में उपजाऊ जमीन बनाकर ऑर्गेनिक खेती करने का श्रेय पूरा मुजफ्फर हुसैन को जाता है। और इस खेती में उन्होंने क्या क्या किया है अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।